नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अध्याय 3 के अगले पाठ में बहुत अच्छी चीज बताई गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीज अच्छी भी लगेगी और आपके जीवन में काफी ज्यादा फायदेमंद भी यहां पर रहने वाली है। जी हाँ, देखिए, बताया गया है कि समय के बारे में। इससे पहले एक चीज यहां पर जानते हैं। देखिए, अभी तक की जो हमारी कहानी है, दो जने यहां पर हमने महत्वपूर्ण देखे हैं। एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन। अर्जुन के कैरेक्टर को अगर हम यहां पर समझें तो अर्जुन बुद्धिमान है। जी हां, बुद्धिमान है, पर मन में असंतोष है। मन में असंतोष है। और इसके कंपैरिजन में भगवान श्री कृष्ण को अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की चेतना जागृत है और मन पूरी तरह से संतोषजनक है। किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि वो भगवान है, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, बट फिर भी जो कैरेक्टर एनालिसिस है वो कुछ इस तरह से बताया गया है। तो यहां पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से अर्जुन को उसके रास्ते में होने वाली मुसीबतों से दूर करने में उसकी मदद करी। उसमें यहां पर देखिए बहुत ही अच्छी चीज यहां पर दिखाई गई है। चीज ये दिखाई गई है दोस्तों कि सवाल जिसे हम बात कर रहे हैं समय की, क्या हम देरी कर चुके हैं? क्या बहुत देर हो चुकी है किसी चीज में? यही भावना है संतोष और असंतोष की। हमारे मन में कॉन्फिडेंस होते हुए भी मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता और उसके कारण से हम निराश हो जाते हैं। देखिए, हम ये देख के भी निराश हो जाते हैं कि हमने इतना कुछ किया, उसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं हुए। एक बड़े पत्थर को जब आप पावर से हिलाएंगे और वो नहीं हिलेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं तो मुकाबला नहीं कर सकता। जी हां, काफी बार हम ये भी सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब समय निकल चुका है। जी हां, अब बहुत देर हो चुकी है, अब समय निकल चुका है। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक, आप कितनी भी देर लगा दें आपका काम नहीं हो सकता, और दूसरा, आप कितनी भी मेहनत कर लें आपका काम नहीं हो सकता। तो यहां पर फिर काम होगा कैसे? सवाल यही है। देखिए, एक बच्चा जब स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, एक इंसान, एक आदमी जब जॉब करता है, फाइनल ईयर के एग्जाम तो मार्च में ही होने हैं। मैं चाहे जनवरी फरवरी में कितनी भी मेहनत कर लूं या फिर जून जुलाई में कितनी भी मेहनत कर लूं, एग्जाम चल के मेरे पास जल्दी नहीं आने वाले हैं। समय बाकी है। अभी जो समय बाकी है उसका सदुपयोग करना चाहिए। और अगर कल ही एग्जाम है तो आज भी समय में देरी नहीं हुई है, अभी भी पढ़ सकते हैं हम। जी हां, देखिए, समय को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जिसने समय को समझ लिया उसके लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। तो इसीलिए हमें लगता है कि हम समय को चला रहे हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। समय हमें चला रहा है। यही फैक्ट है कि समय हमें चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब अर्जुन भी जोश में आके युद्ध में जाने वाले थे तब उन्होंने रोक दिया कि नहीं अर्जुन, अभी समय बाकी है। ये बहुत जल्दबाजी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और अपने मन को शांत रखिए, अपने मन में असंतोष मत आने दीजिए। हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। मन स्ट्रांग होना चाहिए, आध्यात्म स्ट्रांग होना चाहिए। बल का प्रयोग तो कभी भी किया जा सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब
ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, बट फिर भी हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठते हैं, अपने मन को स्ट्रांग करते हैं और फिर उसी काम में वापस पूरे जोश के साथ लगते हैं। एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं कि मैं वापस पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं फिर से पढ़ूंगा, एग्जाम को पास करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जी हाँ, तो ऐसी परिस्थितियां यहां पर बन जाती है। देखिए, भारत में लोग क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। इवन विश्व में भी ऐसे काफी लोग करते हैं, पर मैंने भारत के लोगों को ओवर एक्साइटेड होते हुए ज्यादा देखा है और उस कारण से वो ज्ञान को, वो आत्मबल को पीछे छोड़ देते हैं और आगे भागने की कोशिश करते हैं। इवन आज का दौर यही चल रहा है, हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ भाग रहा है। उसे ये नहीं पता कि समय से पहले उसे कुछ मिलने वाला ही नहीं है, फिर चाहे आप मेहनत कितनी भी कर लें। फास्ट है अगर नवरात्रि का, तो फास्ट तो शाम को ही खोला जाएगा। पूरे दिन खाने को देख देख के तरसने की जरूरत नहीं है। मन को मजबूत रखिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका फास्ट भी है। मन को मजबूत रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा खाना खाना भी है या नहीं खाना है। माता रानी की आराधना करिए, अपने आत्मबल को मजबूत करिए। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण यही संदेश यहां पर देना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम भी अपने आत्मबल को मजबूत करो। और मैं भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी भी अपने आत्मबल को मजबूत करिए, अपने मन को चंचल होने से बचाइए, उसे थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसके अंदर पावर बढ़ाइए। किसी चीज में देर नहीं होती। एक बस छूटेगी दूसरी मिलेगी, एक ट्रेन छूट जाएगी दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, लाइफ खत्म नहीं होती, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जरूर मिलेगी। निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, परेशान होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जितना हो सके रिलैक्स रहें और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखें। जितना आप अपने आप को स्ट्रांग बना के रखेंगे, उतना ही आपको पावर भी मिलेगा, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने आप को कमजोर करने से या कमजोरी में गलत कदम उठाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक लाइफ मिलती है, एक जीवन मिलता है। इस जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करके आप सभी को जीना चाहिए, ना कि किसी भी तरह से व्यर्थ में इसको खराब करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना अच्छे रास्ते पर चलेंगे और जितना अच्छे कर्म करते हुए चलेंगे, उतना ही सक्सेस आपको मिलती जाएगी और उतना ही समय आपका साथ देता जाएगा। इसीलिए आप भी समय का साथ चलें, समय का साथ दें, समय आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। याद रखिएगा ये बात, समय का साथ दीजिए, समय से आगे मत भागिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगेगा आप सभी को। प्लीज 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 इस समय का भी साथ दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते जाएंगे आप सभी को। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, अपने समय की गणना करवाना चाहते हैं, ज्योतिष माध्यम से कोई हेल्प चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।